हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बिजनेस स्टडी क्लास 12 का चैप्टर समझाऊंगा। प्लानिंग प्लानिंग का चैप्टर मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट में समझाने की कोशिश करूंगा और वो सारे कीवर्ड्स उसके अंदर समझाऊंगा मैं, जो आपको केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए हेल्प करेगा। राइट, देखो सिंपल सा एक फंडा। प्लानिंग प्लानिंग की अगर हम डिस्कशन करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। देखो, प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है। ये मेरे बिजनेस का क्या है? एक प्राइमरी फंक्शन है। बिना प्लानिंग के आप कोई टारगेट अचीव नहीं कर सकते। प्लानिंग क्या है? कंटिन्यू प्रोसेस है, मतलब कंटिन्यू प्रोसेस है, मतलब कंटिन्यूस चलेगा, फीचर है प्लानिंग। प्लानिंग क्या है? ऑल परवेसिव है, हर लेवल पे होती है। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी लेवल, चाहे बिजनेस हो चाहे नॉन बिजनेस हो, हर जगह पे प्लानिंग होती है। राइट, प्लानिंग जो है एक कंट्रोलिंग डिवाइस भी है। कंट्रोल में भी हेल्प करता है, क्योंकि जब तक बिजनेस में टारगेट नहीं होगा तब तक आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हम कह सकते हैं प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री विच ईच अदर। दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। प्लानिंग का एक सबसे बड़ा, देखो सिंपल से पॉइंट है, देखो बच्चे, प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन है। पहला काम, प्राइमरी कंटिन्यूस है। प्लानिंग ऑल परवेसिव है, कंट्रोलिंग में भी हेल्प करती है, क्योंकि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर। प्लानिंग से हमें हेल्प क्या होती है? अचीव टारगेट। हम अपने बिजनेस के टारगेट को अचीव कर सकते हैं। प्लानिंग के थ्रू हमारा क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। हमारे बिजनेस के रिसोर्सेस का क्या होता है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। क्योंकि प्लानिंग से हमें पहले से ही पता लग जाए, प्लानिंग करके हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गेट। तो इसका मतलब जब हम पहले से ही अपने फ्यूचर को थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो वो भी तो हमें हेल्प करता है। तो इसका मतलब प्लानिंग हमें किस चीज में हेल्प करता है? प्लानिंग डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प करता है। डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो कीप्स ऑन चेंजिंग, जो चलती रहती है। अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, जैसे पैटर्न्स, PETLS। कोई भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, लीगल एंड सोशल चेंजेस आते हैं। इन चेंजेस के थ्रू हमारे बिजनेस में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। तो प्लानिंग क्या करती है? ये एक तरीके से हेल्प करती है आपको बिजनेस के डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन में। आप पहले से ही प्रिपेयर रहते हो व्हाट टू डू। लेकिन बच्चों, प्लानिंग की कुछ लिमिटेशंस भी हो सकती है इसके अंदर। लिमिटेशन क्या है? प्लानिंग के अंदर रिजिडिटी हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है जब हम पहले प्लान ड्रॉ कर लें। राइट, प्लानिंग के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, प्लानिंग के अंदर जब हमें इंप्लीमेंट करना होता है ना, हमें सोचने में टाइम बड़ा लगता है, उल्टा हमारी कॉस्ट बहुत लगती है। एक्सपर्ट्स की राय लो, इतना टाइम हमारे को लगता है इस चीज में, पैसा खर्च करो, टाइम लगाओ, एक्सपर्ट राय, उसके बाद भी नॉट गारंटी कि 100% ये सक्सेस हो पाएगा। राइट, तो प्लानिंग की अपनी कुछ रिजिडिटी भी होती है। राइट बच्चों, प्लानिंग के मैंने आपको शॉर्टकट्स में उसके फीचर समझाए, प्लानिंग की मैंने आपको थोड़ी सी लिमिटेशन समझाई, प्लानिंग की छोटे मोटे इंपॉर्टेंस बनाई। राइट, अब प्लानिंग करने का एक प्रोसेस होता है, हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग किस तरह से की जाती है? प्लानिंग का प्रोसेस होता है एस डाइज इफ। अगर एस मर गया, अगर एस फॉर सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का सबसे पहला स्टेप सेटिंग ऑब्जेक्टिव। डी फॉर डेवलपिंग प्रेमिसेस। आई फॉर आइडेंटिफाइंग different course of action. Fourth, E for evaluating different course of action.
S for selection of best plan. I for implement. Fourth, follow. राइट, सेटिंग, कोई भी टारगेट को सेट करना प्लानिंग का सबसे पहला ऑप्शन। टारगेट हमारा क्वांटिटेटिव भी हो सकता है एंड क्वालिटेटिव भी हो सकता है। डेवलपिंग प्रेमिसेस, अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो भी आप सोचना है आपने, एडवर्टीजमेंट के बारे में, प्राइस के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, किसी भी चीज के बारे में अगर आपने सोचना है, उसको बोलते हैं डेवलपिंग प्रेमिसेस। आइडेंटिफाई द डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन, हम ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं इस काम को करने के लिए, कितने ऑल्टरनेटिव है। फिर इवेल्युएट, हर ऑल्टरनेट की फिजिबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेस हम चेक करते हैं कि क्या फिजिबल है। फिर हम सिलेक्ट करते हैं बेस्ट प्लान। व्हाट इज द बेस्ट प्लान? जो मोस्ट फिजिबल विद लीस्ट कॉन्सिक्वेंसेस, ये बजे। इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है पुट द प्लान इनटू एक्शन, और फॉलो अप, उस प्लान को आगे फॉलो अप करो। राइट, तो प्लानिंग का एक प्रोसेस हो गया। एस डाइस इट, सेटिंग, डी फॉर डेवलपिंग, आइडेंटिफाइंग, इवेल्युएटिंग, एस फॉर सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट प्लान, इंप्लीमेंटेशन, एंड एफ फॉर फॉलो अप। राइट, प्रोसीजर के बाद बच्चे, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग के बाद, अब प्लानिंग बड़े डिफरेंट टाइप्स की होती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग 8 टाइप्स की होती है। ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, रूल, पॉलिसी, मेथड, बजट, प्रोग्राम। राइट, और एक हो गया बच्चे इसके अंदर मेथड एंड प्रोसीजर। देखो, ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चे? टाइप्स ऑफ प्लान। बच्चों ये क्वेश्चन तो पक्का आता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्लान्स, कि मतलब स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंगली आपको लाइन कोड करनी होती है, उस कोड के हिसाब से आपको बताना टाइप ऑफ प्लान। सबसे बड़ा टाइप ऑफ प्लान के अंदर एक होता है ऑब्जेक्टिव, मतलब टारगेट को अगर आप सेट कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटजी, सेम, अगर आपने सोचना अपना प्राइस क्या होगा, कैसी क्वालिटी होगी, कैसा माल बेचना है, किस तरह से हम प्रोडक्शन करेंगे, जब भी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए कुछ पॉइंट्स आप सोचते हो ना, माइंड में लेके आते हो, उस चीज को हम बोलते हैं स्ट्रेटजी। रूल होता है नो कॉम्प्रोमाइज, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। जैसे कोई भी काम करते वक्त 2 वर्कर आपस में बात नहीं करेंगे। अगर मैकडॉनल्ड्स इज अ फैमिली रेस्टोरेंट, नो स्मोकिंग इनसाइड, ये हमारा रूल है। पॉलिसी क्या होती है? जर्नल गाइडलाइन। जर्नल गाइडलाइन का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी काम करने से पहले हमें पॉलिसीज बनानी पड़ती है। जो पॉलिसीज हम बना लेते हैं, उस पॉलिसी को हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे पॉलिसी है जी, हम हमेशा ट्रेंड वर्कर को ही सिलेक्ट करेंगे, हमारी पॉलिसी है। हमेशा हम कैश पे ही गुड सेल करेंगे, हमारी पॉलिसी है। हमेशा हम 10 साल पुराने लोगों को ही काम, मतलब एक्सपीरियंस वाले बंदों को ही काम पे रखना है, ये हमारी पॉलिसी है। जो पॉलिसी बन गई, हम उस पॉलिसी से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि पॉलिसी इज ए जर्नल गाइडलाइंस। राइट, मेथड, एक बेस्ट वे टू परफॉर्म द टास्क, बेस्ट वे, कि किसी भी काम को करने का एक ही तरीका रखना है, क्योंकि बार बार तरीके का चेंज होंगे तो आपका काम खराब होगा। तो इसीलिए मेथड जो होता है बेस्ट वे। बजट क्या होता है? एक फ्रेमवर्क होता है, पहले से ही डिसाइड कर लो आपकी मनी, टाइम, आपने अपने बिजनेस के रिसोर्सेस को कैसे यूज करना है। जब कभी भी किसी को न्यूमेरिकल टर्म्स में लेके जाते हो ना, वो बन जाता है बजट। प्रोसीजर होता है किसी भी काम को करने का सीक्वेंस, मतलब स्टेप्स, रूटीन वर्क। इसका स्टेप क्या है?
कैसे कैसे हमने इस काम को करना है। जब हम किसी भी सीक्वेंस की बात करते हैं स्टेप की, उसको बोलते हैं प्रोसीजर्स। एंड प्रोग्राम, प्रोग्राम बिल्कुल हटकर एक डिटेल स्टेटमेंट जिसमें सब है। अब मैं सोच रहा हूं यार, मैं इतना एक नया ही सेंटर खोल लेता हूं, एक नया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोल लेता हूं, एक नई ब्रांच खोल लेता हूं, राइट। तो बच्चों ये जो थे ये टाइप्स ऑफ प्लान्स मैंने आपको समझाए, जो 8 हल्का फुल्का शॉर्ट में मैंने आपको कीवर्ड समझाने की कोशिश की है, ताकि मतलब इन छोटे छोटे पॉइंट से आप इजीली ये स्टेप्स को क्लियर कर सको, राइट बच्चों। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।